नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मेष राशि के लिए मंगल राशि परिवर्तन के इस वीडियो में 2025 की पहली खुशखबरी लेकर आपके सामने आ रहा हूं। ये खुशखबरी आपको 21 जनवरी को मिलने जा रही है, जब मंगल अपनी नीच की राशि कर्क राशि को छोड़कर मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर करेंगे। मिथुन राशि में मंगल 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे और फिर मार्गी हो जाएंगे और पूरे 72 दिन के बाद मेष राशि मिथुन राशि को छोड़कर पुनः कर्क राशि में गोचर करेंगे। आप सभी के लिए मंगल के ये 72 दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि एक बार मंगल अपनी नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और पुनः 72 दिन के बाद अपनी नीच की राशि में चले जाएंगे। मंगल हमारे साहस, पराक्रम और ऊर्जा के कारक होते हैं। मंगल को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। शरीर में जो स्थान रक्त का है वही स्थान ग्रहों में मंगल का होता है। मंगल अगर कुंडली में अच्छे हैं तो व्यक्ति निडर होगा, साहसी होगा, सही समय पर सही निर्णय लेगा, जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करेगा और उन्हें प्राप्त भी करेगा। अगर कुंडली में मंगल अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति देश की रक्षा सेवाओं में जाकर के देश का नाम रोशन करते हैं। मंगल बली हो तो मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में कुछ ऐसा कार्य कर जाते हैं जिससे उन्हें मान सम्मान तो मिलता ही है, विश्वव्यापी ख्याति भी प्राप्त होती है। मंगल प्रधान जातक गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में देश दुनिया में अपने देश का नाम रोशन करते हैं और अगर रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से अकूत धन संपदा भी अर्जित करते हैं। लेकिन यही मंगल अगर कमज़ोर हों, नीच की राशि में गोचर करें या पीड़ित हों तो व्यक्ति कायर और दब्बू हो जाता है। जल्दबाजी में उसके फैसले गलत होते हैं, अचानक धन हानि होती है, चोट चपेट एक्सीडेंट की घटनाएं घटित होती हैं। ब्लड संबंधी रोगों, हाई ब्लड प्रेशर, पाइल्स, फीवर या रक्त विकार संबंधी रोगों से भी ग्रस्त होना पड़ता है। आग और बिजली का भय बढ़ जाता है और कभी कभी क्रोध और आवेश में कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ ऐसा कह जाते हैं जिससे उनके पारिवारिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्ते भी खराब होते हैं। आइए समझते हैं कि नीच की राशि से बाहर आने के बाद मंगल मेष राशि के जातकों के जीवन से को किस तरह की समस्याओं को समाप्त करेंगे और उनके जीवन में किन किन खुशियों की बरसात करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिनको करके आप इस गोचर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव में 20 अक्टूबर 2024 से है। पिछले 3 महीनों से मंगल अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के चौथे भाव में, और राहु की पंचम दृष्टि पड़ने के कारण पाप प्रभाव में हैं। अब देखिए, राशि का स्वामी, लग्न का स्वामी अगर नीच की राशि में गोचर करे, पाप प्रभाव में हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो उस राशि को, उस जातक को कष्ट के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। और यहाँ तो मंगल 8वें भाव के भी स्वामी हैं। जब भी राशि का स्वामी पीड़ित होता है, नीच की राशि में होता है, पाप ग्रहों से दृष्ट होता है, व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत अधिक बढ़ जाता है। जीवन में दुखों की, कष्टों की बाढ़ सी आ जाती है। कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता, हर कार्य में
तमाम तरह की बाधाएं आती हैं, आर्थिक संकट से गुजरना पड़ता है, कर्ज की स्थिति बनती है, स्वास्थ्य खराब होता है, बेला वजह के लड़ाई झगड़े होते हैं, घर परिवार में कष्ट और तनाव की स्थिति बनती है। और ये सब आपके साथ पिछले 3 महीनों से हो रहा है। 8वां भाव आकस्मिक धन लाभ का होता है। इसका स्वामी अगर अच्छी स्थिति में है तो अचानक धन लाभ होता है, लेकिन मंगल 8वें भाव के स्वामी होकर के नीच की राशि में गोचर कर रहे थे। आप कमेंट करके बताइएगा, इन 3 महीनों में आपको अचानक से धन हानि हुई होगी। चाहे आपका पैसा कहीं फंस गया हो, चाहे किसी ने आपका पैसा दबा लिया हो, चाहे आपके साथ साइबर फ्रॉड हुआ हो, चाहे आपका लॉटरी शेयर सट्टे जुए में पैसा आप हार गए हों, पैसा आपका डूबा होगा इन 4 महीनों में। कमेंट करके बताइएगा। स्वास्थ्य अचानक से खराब हुआ होगा, क्योंकि 8वें भाव पर राहु की भी दृष्टि है, और राहु का संबंध जब भी 8वें भाव से बनता है तो अचानक से स्वास्थ्य खराब होता है। ब्लड संबंधी बीमारियां, कमर के नीचे के रोग, यूटीआई इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, इस तरह की समस्याएं डेवलप करती हैं और लंबे समय तक परेशान करती हैं। ये आपके साथ हुआ होगा। 4थे भाव में मंगल पीड़ित थे। 4था भाव क्या होता है? आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। आपके घर का माहौल इतना खराब हुआ होगा कि हो सकता है कि आप घर छोड़ करके किसी दूसरी जगह, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में जाने की सोचने लगे हों, और हो सकता है कि कुछ जातक घर छोड़ करके चले भी गए हों। प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें आपके साथ धोखाधड़ी हो गई, खर्च इतने बढ़ गए कि कर्ज लेने की स्थिति बन गई। ये सब स्थितियां आपके साथ लगातार बनी हुई हैं। 10वें भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने से आपके कार्य समय से पूरे नहीं हो पाए होंगे। अपने करियर को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के आपने जल्दबाजी में कोई ऐसा निर्णय लिया होगा जिससे आपको बड़ी हानि हुई हो। आपके रिलेशंस खराब हुए होंगे अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने सहकर्मियों से, क्योंकि मन आपका पूरी तरह से अशांत था। इन 3 महीनों में मानसिक शांति आपको नहीं मिल पाई होगी। आपके मन में तरह तरह की चिंताएं, अनजाना भय, और कुछ जातकों के लिए डिप्रेशन की स्थिति भी बनी होगी। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि थी। पार्टनर के साथ, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे बिजनेस पार्टनर हो, संबंध खराब हुए ही होंगे। बिजनेस में आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग भी हो सकती है। आपका पैसा डूबा होगा, और हो सकता है, चूंकि 8वें भाव के स्वामी हैं मंगल, आपके साथ धोखाधड़ी, चोरी चकारी, छल कपट, फ्रॉड, इस तरह की घटनाएं भी घटित हुई होंगी। जैसे ही मंगल 4थे भाव को छोड़ करके 21 जनवरी को 3रे भाव में आएंगे, पहला प्रभाव तो यही होगा कि आपका घर का जो माहौल खराब हो रहा था उसमें सुधार आना शुरू होगा। जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ, ऑफिस में अपने बॉस, सीनियर और सहकर्मियों के साथ आपके जो रिश्ते खराब हुए थे उनमें सुधार आना शुरू होगा। स्वास्थ्य आपका खराब हो रहा था, स्वास्थ्य में भी आपके सुधार आएगा, और पैसा आपका जो डूब गया था, जो आपको आर्थिक क्षति हुई थी,
धन का जो नुकसान हुआ था उसकी भी रिकवरी होने का योग बनेगा जब मंगल 72 दिनों के लिए पराक्रम के भाव में आएंगे। और इन 72 दिनों का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ भी ले लेना है, क्योंकि पुनः 3 अप्रैल को मंगल फिर से चौथे भाव में नीच की राशि में आने वाले हैं। मंगल जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे, नीच की राशि से बाहर आएंगे, जब राशि का स्वामी राहु के प्रभाव से मुक्त होगा, राशि का स्वामी जब नीच की राशि से बाहर आएगा, तो पिछले समय से आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही थीं उन परेशानियों का अंत होना शुरू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी, अपने मित्र की राशि, गुरु की राशि धनु राशि पर, और भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। किस्मत आपसे रूठी हुई थी, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, भाग्य का साथ न मिलने से आपके कार्य अधूरे रह गए थे, पिता का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, पिता का सपोर्ट नहीं मिल रहा था। अब ये स्थितियां बदलेंगी, पिता का स्वास्थ्य भी ठीक होगा, पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा और भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू होगा। यहाँ पर तीसरे भाव में गोचर करते हुए छठे भाव पर जब मंगल दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में जो संघर्ष चल रहे थे उन संघर्षों से आपको मुक्ति मिलेगी। आपके जीवन में कितनी भी टफ कंपटीशन हो, हर कंपटीशंस को आप बीट आउट करके बाहर निकलेंगे। और छात्रों के लिए भी ये 72 दिन बेहद अनुकूल रहेंगे, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है जो कि नौकरी का होता है। तो छात्रों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, कर्ज से मुक्ति के रास्ते बनेंगे और किसी तरह की कोई शत्रुता थी तो वह भी समाप्त होगी। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी तो आपके करियर प्रोफेशन के लिए भी मंगल का ये गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। और चूंकि अष्टम भाव के स्वामी हैं और अच्छी स्थिति में आ चुके हैं तो अब आपको अचानक से गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी, अचानक से धन लाभ भी होगा इन 72 दिनों में। चाहे आपका डूबा हुआ पैसा मिले, चाहे आपको अचानक से किसी ऐसे जगह से पैसा मिले जहां से आपने सोचा भी ना हो। इस गोचर काल में आपके विवाह का भी प्रबल योग बनेगा, क्योंकि राशि का स्वामी जब नीच की राशि से बाहर निकलेगा तो सप्तम भाव का शुभ फल मिलना शुरू होगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, अच्छे पार्टनर मिलेंगे, आपकी सोशल इमेज बढ़ेगी और आपकी डेली इनकम भी इस समय बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए 21 जनवरी के बाद का समय बेहद अनुकूल रहेगा। जो लोग ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के क्षेत्र से जुड़े हैं, माइंस मिनरल के क्षेत्र से जुड़े हैं, केमिकल प्रोडक्ट, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन के क्षेत्र से जुड़े हैं, या ज्योतिष, तंत्र, मंत्र और रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए बेहद अनुकूल समय आ रहा है। मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स, इन क्षेत्रों में आपके विदेश जाने का भी योग बनता है, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का योग बनता है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए और इन 72 दिनों तक अपने राशि के स्वामी मंगल के उपाय करते रहिएगा। बजरंग बली को बिल्कुल मत छोड़िएगा, लगातार बजरंग बली की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, मंगलवार के दिन मंदिर जाइए, बजरंग बली के चरणों में बैठिए, अपने कष्ट कहिए और प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारे कष्टों को दूर करो। हनुमान जी को चोला चढ़ाइए और बूंदे के लड्डू चढ़ाइए, गरीबों में वितरित कर दीजिए। दाहिनी कलाई में एक लाल धागा अवश्य बांधिए। ये सब करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कीजिएगा। नमस्कार।